जय सिया राम। मैं आचार्य पंडित धीरज पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल धर्म पुरोहित आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम ब्रह्म भोज, जिसको तेरहवीं कहते हैं, तेरही, इसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। बहुत से लोग अपने घर में विवाह के उपरांत, विवाह के बाद, लड़के अथवा लड़की के विवाह के बाद तेरहवीं का भोजन नहीं करते हैं, जो एक यह परंपरा है। तो इस परंपरा में बहुत से लोगों का अलग अलग खून आता है, बहुत से लोग अलग अलग की बातें करते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। यह परहेज किनके लिए है, कितने हद तक का ठीक है, क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। होता क्या है, जब हम कन्यादान करते हैं अथवा लड़के पक्ष से अपने बेटे का विवाह करते हैं, जो विवाह के कर्मों में, जो मांगलिक कार्यों में, मटमंगरा, वर्तमान, मातृका पूजन, जिसको नांदी श्राद्ध आदि कहते हैं, इस क्रिया को करने के बाद लोग कहते हैं कि तेरहवीं का भोजन इनको नहीं करना चाहिए, लड़के को नहीं करना चाहिए, लड़की को नहीं करना चाहिए। जो लोग माता पिता अपने संतान के विवाह के लिए जो मांगलिक कार्य किए हैं, उन्हें भी नहीं करना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपके ही कुल में कोई गत हो जाए, आपके ही खानदान से, आपके ही परिवार से कोई गत हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या आप भोजन नहीं करेंगे? बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं करना चाहते हैं। नहीं, अगर आपके ही कुल में ऐसी घटना घट गई है, तो आप तो स्वतः उस सूतक के अंतर्गत हो गए हैं, तो आपके लिए नहीं हो परहेज है। या तो आपके कुल से, आपके गोत्र से परे हो तो आप परहेज रखें तो ठीक है। अगर आपके ही खानदान में, परिवार में कोई घटना घट गई, तब बताइए आप कैसे परहेज करेंगे? तो उसके लिए नहीं है। और दूसरी बात, जिनके यहाँ विवाह में ही मांस आदि का वितरण होता हो, विवाह हुआ, कुछ और हो ना हो, मुर्गा, मछली, बकरा, ये सारी प्रक्रियाएं करते हों और स्वयं वो भक्षण करते हों, लोगों को खिलाते हों, तो उनके लिए भी यह परहेज नहीं है। विवाह के तुरंत बाद से ही मांस आदि का भक्षण करना प्रारंभ कर दे कोई, उससे तो बेहतर है यह ब्रह्मभोज। ब्रह्मभोज का निषेध अगर कोई कर रहा है तो वह सात्विक होना चाहिए। ये नहीं है कि आप तो तेरहवीं के नाम पे एक दिमाग में बैठा लिए हैं, वो नहीं कर रहे हैं कि हम भाई कन्यादान किए हैं, बेटे का विवाह किए हैं, और लेकिन यहाँ घर पे विवाह के ही दिन से निरंतर आप मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। तो आप किस बात का परहेज कर रहे हैं? यह परहेज उनके लिए है जो विचारवान हो, इन सब चीज़ों से परे रहने वाले हों, उनके लिए है। ये नहीं है कि घर में बेटी बेटे का विवाह रख दिए हैं, तिलक में बढ़िया अच्छा खासा मांस बनवा दिए हैं, मदिरा वितरण करवा रहे हैं, विवाह में भी वही काम कर रहे हैं। अगर उससे चूक हुआ, अगर तिलक विवाह में नहीं कर पाए, पता लगा कि जिस दिन बहू घर आती है उसी दिन बहुभोज के नाम पे कर देते हैं। कोई जो कंगन टूटने का रस्म, मौरी आदि गाँव में जहाँ जहाँ अलग अलग नाम हो, उस दिन कर देते हैं। नहीं हुआ तो चौथियार, जिसको कहते हैं, चौथे दिन कन्या के घर से लोग आते हैं, उस दिन कर देते हैं। तो मतलब आप जब इस क्रिया को कर रहे हैं, मांस का सेवन कर रहे हैं, लोगों को करा रहे हैं, तो ब्रह्मभोज तरही का भोजन करने में आपको दोष नहीं लगेगा। आपके लिए तो आप खुद है उसे राक्षसी प्रकृति में है, तो वो मनुष्यों के लिए है। वो परहेज जो संस्कारवान, विचारवान मनुष्य हैं, उनके लिए है। जो राक्षसी भोज करते हो, कराते हो इस प्रकार से, तो उनके लिए यह परहेज नहीं है। वे लोग जब चाहे तब जो चाहे वो कर सकते हैं।
क्योंकि वह सर्वाहारी हो जाते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है। विशेष कहने का अभिप्राय यही है कि विवाह के उपरांत परहेज वही करे जो विचारवान हो, और उसमें भी अगर आपके ही कुल खानदान में अगर घटना घट गई किसी प्रकार से, तो आपका विचार उस समय वह नहीं होगा। आपको अपने ही परिवार में रह करके सारी क्रियाएं करनी है, भोजन आदि करना ही करना है, उसमें कोई परहेज नहीं है। भले आप 5 भाई हों और आपके बाबा 4 भाई रहे हों, आप अलग हों, लेकिन है तो आपके 7 पीढ़ी के अंदर के खानदान में अगर कोई है, तो आपको उस समय परहेज आप क्या करेंगे? आप तो खुद ही उसी सूतक के अंतर्गत उसी परिजन के मध्य हैं, तो लग ही गया। तो आपको वहाँ भोजन करना है। ये नहीं है, कितने लोग होते हैं, बिटिया है, उसके पिताजी गत हो गए, वो अपने ससुराल से मायके आई है, उसने अपने बेटी बेटे का विवाह किया है, देखता हूँ कि वह भी परहेज करने लगती है। अरे वो तुम्हारे पिता थे, माता थे जो गत हुए हैं, तो तुम्हारे लिए कहाँ वो परहेज रह गया? वो अभी तो आपके ही रक्त से है। पुत्री को भी वह सूतक लगता है। वहाँ आने के बाद आपको उसमें सम्मिलित होना चाहिए, सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए जो क्रियाएं हैं उसमें रह करके करना कराना चाहिए। यह व्यवस्था केवल विचारवानों के लिए है, और अपने कुल गोत्र खानदान से परे अगर घटना होती है तो परहेज कारक है। बाकी अपने ही कुल खानदान में पड़ जाए तो इसका परहेज नहीं हो पाएगा। आपको रहना करना खाना है। बाकी जो विचारवान नहीं है, जो विवाह तिलक बरच्छा इन सब में वही चीज़ कर रहे हैं, विवाह के बाद भी वही मांस आदि खा रहे हैं, तो उनके लिए विचारवान नहीं है। उन्हें ब्रह्म भोज या तरही का विचार करने की आवश्यकता नहीं। अगर यह बात समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, अगर बात बुरी लगे तो अपने मन से इसको निकाल दीजिए, आप अपने जीवन में मस्त रहिए। अच्छी लगे तो पालन करने का प्रयास अवश्य करें। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।